नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 6 फरवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट के यानी कि शिफ्ट 3 के जीके एंड जीएस पोर्शन से 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो इसका आंसर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम है पीसी महालनोबिस, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 का था को महालनोबिस मॉडल पर तैयार किया गया। इस योजना में जो मुख्य बल था वो था भारी उद्योगों पर, इस्पात संयंत्रों पर और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर इस पर विशेष बल दिया गया। इस मॉडल के जनक थे पीसी महालनोबिस, इसलिए उनका योगदान इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐतिहासिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गायकों में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिले हैं? तो इसका आंसर होगा, ऐसे व्यक्ति का नाम जिन्हें तीनों पुरस्कार मिले हैं एसपी बालासुब्रमण्यम हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों पुरस्कार मिले हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम भारतीय संगीत के महान गायक थे। उन्हें संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए तीनों पद्म सम्मान प्रदान किए गए। तीनों पद्म सम्मान कौन से थे? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और वे ऐसा सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय गायक हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा, पद्मश्री सम्मानित शोभना नारायण कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। उन्हें कथक नृत्य के संरक्षण, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? 7 सिस्टर मतलब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन 4। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर लगभग 91.33% थी, जो 7 सिस्टर राज्यों में सर्वाधिक है। तो इसका कारण क्या था? शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित संवैधानिक संशोधन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिला और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। संविधान में 338 अनुच्छेद जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है? ये अपने पास ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि केरल राज्य की है। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, केरल। तो इसका कारण क्या था? केरल में उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन की सफलता के कारण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 46 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है?
तो इसका आंसर होगा सहजीविता का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ एवं दीर्घकालिक संबंध। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। सहजीविता में दो अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से लाभ प्राप्त करती हैं। इसका उदाहरण है लाइकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? वैदिक काल में सतलज नदी को क्या कहते हैं? प्रश्न है ये। इसका आंसर होगा सतलज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सतलज नदी को शतुद्री कहा गया और यह सप्त सिंधु नदियों में से शामिल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में कौन से टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम हैं? ये अपने पास ऑप्शन हैं गोसिमा, विफ-वोफ, पिंग पोंग। तो ये अपने पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? तो आंसर होगा 4, ए, बी और सी। यानी कि टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम हैं गोसिमा, विफ-वोफ और पिंग पोंग। टेबल टेनिस को प्रारंभिक काल में अलग अलग देशों में गोसिमा, विफ-वोफ और पिंग पोंग नामों से जाना जाता था। तो सभी इसमें आंसर सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, 1919 में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर होगा द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री 2022 किस नृत्य शैली के लिए दिया गया? तो इसका आंसर है अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री 2022 बेगा नृत्य के लिए दिया गया। ऑप्शन 4। अर्जुन सिंह धुर्वे ने बेगा जनजाति नृत्य के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके लिए इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। जून 24 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी? तो ये करंट का प्रश्न था। अब इसका आंसर होगा जून 24 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बनी। करंट का क्वेश्चन था, 25 में पूछ लिया था। अब 26 के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। 24 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। भू नीर पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये अपने पास ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भू का मतलब होता है अपना पृथ्वी, ठीक है, और नीर का मतलब होता है जल, यानी कि ये जल से संबंधित है। तो यहाँ पर एक जल शक्ति मंत्रालय इसमें सही होगा। भू नीर पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भू नीर पोर्टल भू जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चंद्र और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो इसका आंसर होगा चंद्र और भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। चिनाब हिमाचल प्रदेश के तांदी में चंद्र और भागा नदियाँ मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सांझी पर्व किस राज्य में बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सांझी पर्व पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब का एक ये पर्व है। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। सांझी पंजाब का एक पारंपरिक लोक पर्व है जिसे मुख्यतः महिलाएं बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। व्यापार में विज्ञापन की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये अपने पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा व्यापार में विज्ञापन की मुख्य भूमिका होती है ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना। ऑप्शन 3। विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की जानकारी देना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। तीव्र गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ जिसे ऊर्ध्वापातन से शुद्ध किया जाता है क्या है? तो इसका आंसर होगा वह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसकी तीव्र गंध होती है और जिसे ऊर्ध्वापातन से शुद्ध किया जाता है कपूर। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वापातन विधि से शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है ठोस से गैस में कन्वर्ट होना। सीधा बीच में
यहाँ पर द्रव्य का निर्माण नहीं होता है, ठोस से गैस में यह परिवर्तित हो जाता है कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। चेक पर MICR कोड के पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं? यानी कि बैंक चेक के MICR कोड के पहले 3 अंक किस चीज़ को दर्शाते हैं? ऑप्शन है शहर, बैंक, शाखा या खाता। तो इसका आंसर होगा ये पहले 3 अंक शहर को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। MICR कोड के पहले 3 अंक बैंक शाखा के शहर को दर्शाते हैं कि यह शाखा, बैंक शाखा कौन से शहर में है। ये पहले 3 कोड दर्शाते हैं MICR की। अगला प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20। 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने कहाँ जीता? तो इसका आंसर होगा भारत ने ये सार्क गोल्ड कप फुटबॉल जो 1993 में आयोजित हुआ था वो लाहौर पाकिस्तान में जीता। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का पहला संस्करण जो 1993 में लाहौर में हुआ था, आयोजित हुआ था, और जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन हैं जीके एंड जीएस के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। और इसी तरह के और अधिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस सीरीज़ के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस जीके एंड जीएस की आप प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं इस सीरीज़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।